चलिए, नाउ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब देखो कि दिस इज सर्कल। अब सर्कल में अगर मैंने इसके 10 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 पार्ट कर दिए, सही है। तो सबसे पहले मोनिका डिफाइन पाई, पाई को डिफाइन करो। तो घड़ी तो देखती ही हो, घड़ी देखना बोलते डिफाइन भी करो ना साथ साथ। हाँ बोलो। पाई इज द रेशो ऑफ, पाई क्या है? पाई इज द रेशो ऑफ सर्कमफरेंस टू डायमीटर। पाई इज रेशो ऑफ circumference to diameter। ऐसा क्लास 9 के चैप्टर 1.1 में था, 1.2 में डायमीटर। तो पाई क्या है? C/2r। तो C क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2πr। जहां पर पाई क्या है? एक ही रेशनल नंबर है। अब आगे देखो, अगर मैंने इसके 10 पार्ट्स कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक पार्ट इक्वल पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज हर पार्ट, ईच पार्ट विल बी C/10, क्योंकि टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी है? 2πr। तो ये टोटल अगर C है तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा? C/10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? भाई टोटल कितना है? C है, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा? ईच पार्ट। आप चाहें तो इसको ऐसे खोल सकते हैं, पूरी सर्कल को यहाँ पे कट कट कर करके खोल देंगे, तो फिर ये एक एक पार्ट आ जाएगा, और इनको फिर से मोड़ देंगे तो क्या सर्कल बन जाएगा? ये मैंने सारे पार्ट खोल दिए, तो अगर खोल के ऐसे बीच में से ऐसे खोल दो तो क्या हो जाएगा? फिर मोड़ दो तो सर्कल बन जाएगा। तो दिस इज C/10। ये सब कितना है? C/10। सर्कमफ्रेंस का 10वां हिस्सा इसको मिलेगा, और ऐसे लास्ट तक भी क्या हो जाएगा बोलो? C/10। इतनी बात समझ में आ गई? और बोलो रेडियस कितना होता है? ये रेडियस है, दिस इज इक्वल्स टू r। यानी मैं इसी में रेडियस ले लूं तो ये तो 90 होता ही है, जो नॉर्मल टू टेंजेंट है वो कितना होता है? 90। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो कितना हो जाएगा बोलो? एक का एरिया, मान लो इसी का एरिया निकालो, एरिया ऑफ 1, ठीक है, पार्ट। एरिया ऑफ 1 पार्ट कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये देखो, सो एरिया ऑफ 1 part, it is half into base और into height। ये रहा बेस, और ये क्या रही? हाइट। बेस को मैंने C/10 लिया है, और हाइट को क्या लिया बोलो? r। सो हाफ इंटू C/10, और हाइट को ले लो r। ये हाँ बोलो, इतनी बात समझ आ गई? एक का एरिया है, और पूरे 10 का एरिया ले लो तब कितना होगा? एरिया ऑफ 1 पार्ट है, अब एरिया ऑफ 10 पार्ट बताओ। हाँ, वो ले ही सकते हैं। अब एरिया ऑफ 10 पार्ट बताइए। एरिया ऑफ 10 पार्ट्स दैट इज हाफ इंटू C/10 इंटू r और इंटू 10। 10 से 10 कट गया, C की जगह क्या रखोगे? 2πr। सो हाफ इंटू 2πr और इंटू r, तो 2 से 2 कट गया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया बोलो? πr² हो गया। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। इतनी बात सचिन समझ में आ गई?
कि एक पार्ट हमने c/10 लिया तो हाफ इंटू 10 बाई क्या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब देखो दैट इज पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। इसे क्या कहेंगे पार्ट ऑफ सर्कल को? पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। सो half of the circle is called semicircle. Half of the circle is called semicircle. If R is lesser than the semicircle, then it is called minor arc. अगर ये लेसर है तो इसे क्या कहेंगे? मान लो मैं PQ कहूँ तो PNQ। इफ यहाँ पर आपने PQ देखा, आर्क को कैसे डिनोट करते हैं बोलो? ऐसे, ये देखो जैसे मैंने किया PQ, उस पर ऐसे लगाते हैं। ऐसा ऐसा कैसे डिनोट करते हैं? PQ आर्क हो गई। तो इफ आर्क इज लेस देन सेमी सर्कल तो उसे क्या कहा जाएगा? इट इज माइनर आर्क। तो माइनर आर्क यहाँ कौन सा हुआ बताइए? PMQ ऐसे बनाना पड़ेगा, ये PMQ। और मेजर आर्क क्या सेमी सर्कल से ही ज्यादा है तो इसे क्या कहेंगे? PNQ। अब इसे क्या कहेंगे? इफ आर्क इज मोर देन या ग्रेटर देन सेमी सर्कल इट इज कॉल्ड, तब उसे क्या कहेंगे? मेजर आर्क। तो मेजर आर्क को कैसे आप डिनोट करेंगे? ओके, जब सेमी सर्कल को डिनोट करोगे तो यहाँ ये लाइन नहीं खींचोगे, ये ऐसे ही बनाना है, डायमीटर नहीं बनाना है। अब देखो कौन सा होता? ठीक है, आगे देखिए। What does it mean by segment? सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का मतलब that is the region bounded by chord to arc. So line joining any two point of circle is called chord. Any two points on circle is called chord. The longest chord of the circle is diameter. The longest chord of circle is diameter, which passes through center, which passes through. तो ये डायमीटर हो गया। डायमीटर इज हाफ ऑफ द रेडियस, ये सभी को पता है। What does it mean by segment? आयुषी, सेगमेंट क्या होता है? सही है। द एरिया या द रीजन, एरिया तो हम निकालेंगे, रीजन पाया था वो क्षेत्र। द रीजन बाउंडेड, फिर जब मैं एरिया ऑफ सेगमेंट कहूँ तब तुम कहना कि एरिया भी तो सेगमेंट की डेफिनेशन। द रीजन बाउंडेड बाय chord and arc is called segment. इसको सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट एक सर्कल का टुकड़ा है। अब आगे देखिए। हाँ बोलो। एम और एन नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आप पी एन क्यू की कहाँ से पास कर रहे हो। 3 पॉइंट लोगे तब तो मैं पता चल पाएगा ये पी एन क्यू है। तो इसलिए जैसे सर्कल का ये कौन सा हिस्सा बताओ? ये कौन सा?
ये पूरा मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है, और ये कैसा है, माइनर आर्क। तो हमें ये पता करना है, तो हमें P से Q किधर से जाना है ये कैसे पता चलेगा। अब देखो, इट इज कॉल्ड सेगमेंट। माइनर सेगमेंट किसे कहेंगे सरोज? माइनर सेगमेंट, किसी सर्कल में दो सेगमेंट हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसमें मेजर सेगमेंट कौन सा हुआ? दोनों ही आर्क और कॉर्ड से बाउंडेड हैं, जबकि ये मेजर आर्क है। तो जो मेजर आर्क और कॉर्ड से बाउंडेड होगा उसे क्या कहेंगे, और जो माइनर आर्क और कॉर्ड से बाउंडेड होगा उसे क्या कहेंगे? ये माइनर सेगमेंट हुआ, और जो मेजर आर्क और कॉर्ड से उसे क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। सो द रीजन बाउंडेड बाय now the region bounded by minor arc and chord is called minor segment. The region bounded by major arc and chord is called major segment. तो सेक्टर किसे कहेंगे? सेक्टर OAB, इसे क्या कहा जाएगा? सेक्टर OAB। The region bounded by two radii and one arc is called sector. What is minor sector? अगर मान लीजिए माइनर आर्क है तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। और मेजर आर्क है तो मेजर सेक्टर। द रीजन बाउंडेड बाय two radii and minor arc is called minor sector and vice versa। और इसी तरीके से अगर मेजर आर्क के साथ है तो उसे क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। अब जरा देखिए, दैट इज क्वेश्चन दिया गया है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट इट्स सेंटर। सो देखो, अब हम तीन फार्मूले देखेंगे। पहला फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तीन फार्मूले से चैप्टर हो जाएगा। अगर ये सर्कल है और हम चाहते हैं कि ये आर्क है, इसकी लेंथ निकाली जाए, जबकि ये आर्क थीटा एंगल बना रहा है और ये पूछा गया इसकी लेंथ ऑफ आर्क क्या है। सही है। तो आप ये देखिए,
जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस फार्मूले पे काम होता है। मान लीजिए कोई कह दे कि भाई हम सेंटर पे 90 डिग्री बना रहे हैं, तो आप मुझे सरकमफ्रेंस का 1/4 दो, क्योंकि मैं 1/4 एंगल बना रहा हूँ। ये क्लेम कर सकता है, कह रहा मैं 90 बना रहा हूँ, तो मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बोलो लेंथ ऑफ आर्क में। लेंथ ऑफ आर्क कहेगा कि देखो इफ एंगल इज 360, इफ एंगल कितना है 360, देन सरकमफ्रेंस कितनी है, देन लेंथ ऑफ आर्क पूरी 2 पाई आर मिलेगी। लेंथ इज 2 पाई आर। और इफ एंगल इज 1 डिग्री तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360। और इफ एंगल इज 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो कहेगा कि मैं 1/4 बना रहा हूँ, तो मुझे सरकमफ्रेंस का 1/4 दो, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। कहेगा मैं 1/4, देखो एंगल पे हिस्सा मेरा है, तो मेरा सरकमफ्रेंस में भी 1/4 हिस्सा होना चाहिए, कहेगा कि नहीं। एंगल पर जिसका 1/4 है, तो क्या सरकमफ्रेंस 2 पाई है उसका 1/4 नहीं ले लेगा। तो इस लेंथ ऑफ आर्क को आयुषी कितना कहोगी बताओ। लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360। वो थीटा जितना भी हिस्सा हुआ, अगर ये 36 डिग्री हुआ, थीटा कितना हुआ बोलो, तो वो 1/10 ले लेगा। कहेगा हमें सरकमफ्रेंस का 1/10 चाहिए, मैं एंगल पे भी 1/10 हूँ, नहीं कहेगा। तो क्या हो जाएगा इंटू 2 पाई आर। तो फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का क्या हो गया बोलो, थीटा जितना एंगल है, एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सही है। 90 होगा, कहेगा मैं 1/4 हूँ, मुझे 2 पाई आर का 1/4 दो, जितना सेंट्रल एंगल पे हिस्सेदारी उतनी सरकमफ्रेंस पे भी हिस्सेदारी। सही। अब देखो दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम देखेंगे इस सेक्टर का एरिया, दूसरा फार्मूला। इस केस में अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क कहूँ तो क्या होगा बताओ। लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट, जो चौथा हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। और 8वां हिस्सा होगा तो ऑक्टेंट, छठा हिस्सा होगा तो सेक्सटेंट। सही है। 3 मुख्य हैं। तो क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और मान लीजिए ये तो मैंने क्वाड्रेंट बता दिया। अगर ऐसा होता तो उस सेक्टर को आप क्या कहते हैं, ये देखो जरा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये सेक्सटेंट होता, ये 6 हिस्सा होता, फिर ये 60 डिग्री लेता। और ऐसे में इस एरिया को क्या कहते हैं, दैट इज सेक्सटेंट। और वो 1/6 ले लेता इसका एरिया। और अगर आपने 8 पार्ट्स किए होते तो क्या होता, तब उसे कहते हैं ऑक्टेंट। क्या कहा जाता, तो ऐसे में ये चीज क्या कहलाती, ऑक्टेंट। और ऑक्टेंट में वो क्या ले लेता, 1/8 ऑफ एंगल है तो 1/8 ऑफ पार्ट लेता, 2 पाई आर। सही है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया देखो। लेंथ ऑफ आर्क हमने देख ली, अभी हमको तीनों फार्मूले पूछे जाएंगे। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपसे कोई कहे कि इस सेक्टर का एरिया निकालो, जबकि ये एंगल कितना बना रहा है थीटा, पहले लेंथ निकलवाई थी, पहले क्या निकलवाई थी, लेकिन अब लेंथ नहीं निकालनी आती, पूरे का एरिया ही निकालना है। तो ये कहेगा कि 360 डिग्री था जब पूरा, तो एरिया कितना आप लेते थे, पाई आर स्क्वायर जब पूरा था। जब 1 डिग्री होगा तब एरिया की बात कर रहा हूँ, पूरा एरिया, लेंथ की नहीं बात कर रहा हूँ, सरकमफ्रेंस की नहीं, पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। तो एरिया कितना हुआ। और अगर मान लीजिए ये कहे मैं तो 90 डिग्री हूँ, या थीटा ही डिग्री मान ले, तो ऐसे में कहेगा यूनिट फैक्टर मेथड बताओ, तो कहेगा मान लो मैं थीटा ही मान लो,
तो कहेगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, तो कितना हो जाएगा? तो इसमें फार्मूला लगता है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। वही फार्मूला किससे लग गया कि नहीं? अब एरिया पे लगा है, पहले सरकमफ्रेंस पे लगा। सही है, वही चीज। जितना एंगल पे जिसका शेयर है उतना ही एरिया पे उसका शेयर है, उतना ही सरकमफ्रेंस पे भी उसका शेयर है। तो दैट कम्स एज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अब आप देखें, ऐसा बुक में फार्मूला भी लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क का भी फार्मूला लिखा हुआ है। अगला देखिए, अब हम देखेंगे एरिया ऑफ, अगर आपको मैं ये कहूं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या होगा बोलो? एरिया ऑफ मेजर, तो पूरे पाई आर स्क्वायर में से ये एरिया हटा दो। कितना एरिया? थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। भाई पूरा पाई आर स्क्वायर है, पूरे में से ये एरिया जो है ये माइनस कर दो, बच्चे कहा जाए। इसका एरिया कितना है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो बोलो बच्चे वाले का कितना हुआ? तो पाई आर स्क्वायर में ये हट जाए तो आ जाएगा। आप फिर आगे चाहें तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके भी कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सर्कल है और सेगमेंट किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है बताइए? ये है सेगमेंट, और मान लो ये एंगल सेंटर पे डाल रहा है। अभी हमने मान लिया ये सेंटर पर एंगल 2 थीटा डालना है, ऐसा मान लिया कि ये थीटा नहीं माना, वैसे मानना मुझे थीटा चाहिए था, लेकिन मैंने कितना मान लिया? 2 थीटा। अब मुझे अगर चाहिए इसका एरिया चाहिए, तो मैं ऐसा करूं, सेंटर में से इसका एरिया घटा ट्रायंगल का, तो मुझे मिलेगा पूरा सेक्टर लो, और सेक्टर में से किसका एरिया घटा दो? ट्रायंगल का, तो यही मिल जाए। सेक्टर कितना होता है? ये पूरा सेक्टर है, और सेक्टर में से किसे हटा दो? ट्रायंगल को। तो ये नहीं आ जाए, पूरा तो सेक्टर होता है ना, उसमें से ये ट्रायंगल हट जाइए, आ जाए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बोलो? एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर आयुषी ये दोनों आर आर है, और इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं किसी कॉर्ड पे ये, तो क्या वो उसे बाइसेक्ट करता है? वो एंगल का भी बाइसेक्टर है, ऐसा हम कॉन्ग्रुएंसी से आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों एंगल कितना कितना हो जाएगा? थीटा थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसे O लिखो, इसे A लिखो, इसे B लिखो, इसे C लिखो, सही है। अब मुझे बताओ कि ऐसा कोई फार्मूला बताओ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जिसमें ये और ये यूटिलाइज होते हैं, और एक ऐसा फार्मूला भी बताओ जिसमें ये और ये। अगर मैं अगर साइन थीटा लगाऊं तो क्या होगा बताओ? साइन थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन AO या OA। तो बोलो साइन थीटा क्या हो गया? AC अपॉन R। तो बोलो AC कितना हो गया? R साइन थीटा। AC को क्या लिख दो बोलो? R साइन थीटा। अगर ये R साइन थीटा है तो ये क्या हुआ? ये भी R साइन थीटा। अब ऐसा कुछ निकालो कि हमें हाइट भी मिल जाए, हाइट भी मिल जाए, बेस भी मिल जाए, तो मैं तो ट्रायंगल का एरिया निकाल ही लूंगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो बोलो अब OC कैसे निकाला जाए? कॉस थीटा लगाओ। तो बताओ कॉस थीटा क्या होता है? OC यानी बेस, इसी पे खड़े हो जहाँ थीटा है, तो बेस यही हुआ ना। OC अपॉन OA या AO। तो बोलो कॉस थीटा कितना हुआ? यहाँ से देख के बताओ। दैट इज इक्वल टू OC अपॉन R। तो बोलो OC कितना हो गया? R cos थीटा।
तो फिर मैं एक तो मेरे पास OC की भी वैल्यू आ गई और एक किसकी आ गई, OC की कितनी वैल्यू आई बताओ, R cos थीटा। अब ये जो भी वैल्यू आई है उसको इसमें डाल दो, काम बन जाए। सही है, तो यहाँ पर अब वैल्यू प्लेस करिए तो ए बी कितना आ गया बताओ, R sin थीटा और प्लस R sin थीटा, दैट इज 2R sin थीटा। नाउ पुट द वैल्यू, ये सारी वैल्यू किसमें डाल दी जाए, ओके। नाउ पुट these values in area of triangle। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यही लगाओ फार्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट, इट इज एरिया ऑफ सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है और सेक्टर में से किसे हटा दो, ट्रायंगल हटा दो, ये आ जाए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर श्रेया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, ये था वहां देखो, सही। अच्छा, ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ए बी, और हाइट कितनी है, ओ सी। तो ए बी की वैल्यू 2R sin थीटा और ओ सी कितना है, दैट इज इक्वल टू R cos थीटा। सही है। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, अच्छा जो एरिया ऑफ सेक्टर है यहाँ 2 थीटा लिखा जाए, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना बना रहा है बताओ, ये कितना एंगल बना रहा है, 2 थीटा बना रहा है। तो मुझे यहाँ थीटा नहीं लिखना चाहिए, यहाँ कितना लिखना चाहिए, क्योंकि 2 थीटा है ना, जितना एंगल आर्क बनाएगा वही तो लिया जाएगा। वो तो हमने परपेंडिकुलर डाल के आधा तक किया, पूरा एंगल लिया जाएगा 2 थीटा। तो इसे क्या लिख लिया जाए, 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो माइनस आर का आर में मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ, हाफ लिखो आर स्क्वायर और क्या बचा बोलो, 2 sin थीटा cos थीटा। क्या बचा, 2 sin थीटा cos थीटा। ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एक सवाल किया था, एग्जांपल का सवाल था कि प्रूव करो 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। वैसे मैं आपको कोई भी वैल्यू 30 डिग्री रख के दिखा सकता हूँ, ये एक आइडेंटिटी है जो 11th में आपसे प्रूव कराई जाएगी, लेकिन ये होता है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। मैं अभी रख के दिखा देता हूँ, 30 रख के देख लो, बाकी आप अपने मन से भी जो भी रखना चाहें तो वो वही आएगा। जरा दोनों तरफ रखो 30 30, 2 into 30। ये देखो जरा, इसकी वैल्यू हाफ होती है, इसकी कितनी होती है, और बोलो 2 into 30 को क्या कहोगे, 60 डिग्री। तो अब इस 2 से 2 कट गया, इधर √3/2 और sin 60 कितना होता है, तो इस तरह से पता चलता है कि ये होता होगा तभी तो ये चीज सही आ रही। तो अब मैं इस पूरे की जगह क्या रखूं बोलो, sin 2 थीटा, तो दैट कम्स एज 2 थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। सही है। 2 थीटा एक एंगल है जो आर उस पर सबटेंड कर रही है, हम 2 थीटा करके याद नहीं करेंगे। अब हम 2 थीटा को रिप्लेस कर देते हैं थीटा से या एक्स से। मान लो एंगल एक्स है तो 2 थीटा की जगह मैं एक्स लिख दूं, और फिर मैं एक्स यहाँ भी रखूंगा, एक्स यहाँ भी रखूंगा। हमें तो वो एंगल चाहिए 2 थीटा से, और हमारा कंफ्यूजन ही बढ़ेगा कि 2 कहाँ से आ गया। सो नाउ रिप्लेस 2 थीटा बाई एक्स। किससे रिप्लेस कर दो, रिप्लेस 2 थीटा बाई एक्स। मान लीजिए कि कोई सेगमेंट सेंटर में अब 2 थीटा एंगल नहीं अब सबटेंड कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो मैं 2 थीटा की जगह एक्स डाल दूं। सही है ना, चाहे 2 थीटा डालो चाहे एक्स भी तो रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो आप क्या लिखेंगे राजश्री, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एक्स बाई
360 डिग्री पाई आर स्क्वायर तो माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स। अगर आपको एक्स नहीं पसंद आ जाए तो थीटा भी डाल सकते हैं। अब तो एक्स हो ही गया, वाई डालो, थीटा डालो, फिर से थीटा डाल लो, उससे क्या, थीटा में अच्छा लगता है तो सब थीटा फार्मूला, थीटा भी डाल सकते हो। नहीं तो अब क्या हो जाएगा, कोई थीटा बोलना चाहे तो थीटा कह दे, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर तुम तीनों फार्मूले बता देते हो उनको रास्ते, तुमको पेन हाथों हाथ मिल जाए। बताओ एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर आर। चलो आप बताओ, ये तो पाई स्क्वायर अब पाई आर स्क्वायर ये किसका है, ऐसा आप बोलो किसका है फार्मूला, लेंथ ऑफ सेगमेंट करेंगे। आप बोलो किसका, किसका बता चलो ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं बताऊं बोलो area of segment theta by 360 pi r square minus half r square। आशीष बताओ, इतना ही है आज के भी। ये लो आपसे बढ़िया पूछा जाए। टाइमिंग वही हाँ? टाइमिंग शाम को